अध्याय 1 अज्ञात। 1915 दिल्ली के कश्मीरी गेट में स्थित स्किनर्स चर्च को एक चिट्ठी मिली। काला कुआं गांव में पुरातन काल का एक चर्च था, स्टाइजिन चर्च। वहां की वरिष्ठ नन ओफिलिया ब्यूमोंट को डिमेंशिया था और उन्हें एक सेवादार की जरूरत थी। इसी सिलसिले में स्किनर्स चर्च ने एंजेला वर्गिस को ओफिलिया ब्यूमोंट का सेवादार नियुक्त किया और एंजेला को स्टाइजिन चर्च की ओर रवाना कर दिया। ये कुछ पैसे रख लो एंजेला, रास्ते में काम आएंगे। स्टाइजिन चर्च पहुंचकर हमें चिट्ठी के माध्यम से तिला कर देना। ये कोचवान तुम्हें वहां सही सलामत पहुंचा देगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे बेटे। एंजेला को आज काला कुआं गांव के लिए निकलना था और स्किनर्स चर्च के फादर उसे चर्च के बाहर घोड़ा गाड़ी तक छोड़ने आए थे। थैंक यू फादर, पहुंचकर बताती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। एंजेला दिल्ली में स्थित कैथोलिक हॉस्टल से घोड़ा गाड़ी में बैठकर काला कुआं गांव की तरफ रवाना हो गई थी। 22-23 साल की एंजेला एक नन थी और कुछ दिन पहले उसे दिल्ली के पास बसे काला कुआं गांव के बाहर एक पुरातन चर्च में जाने के आदेश मिले थे। वहां की वरिष्ठ नन के लिए एक फुल टाइम सेवादार की जरूरत थी। एंजेला दिल्ली की नहीं थी। उसका बचपन प्रयागराज के एक अनाथालय में बीता था और वो वहीं पली बड़ी थी। दिल्ली आए हुए उसे बस 2 ही साल हुए थे, पर फिर भी ये शहर उसे अपना अपना सा लगता था। अकेले पद में पली बड़ी एंजेला खुद को ईश्वर को समर्पित कर चुकी थी। उसके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, हर उस बेसहारे की मदद करना जिसका कोई नहीं। जीवन से भरी हुई एंजेला अनाथ होते हुए भी जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखती थी और अपने आसपास के लोगों और जीवों की सेवा करके खुद को गर्वित महसूस करती थी। करीबन 2 घंटे के बाद घोड़ा गाड़ी चलते चलते मुख्य सड़क से लगे काला कुआं गांव की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गई। रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था और देखकर लगता था कि वहां से शायद कोई मुसाफिर भी नहीं गुजरता होगा। अचानक से आए उस गड्ढे के कारण घोड़ा गाड़ी तेजी से उछली और गाड़ी के अंदर बैठी एंजेला के हाथों से उसके दस्तावेज नीचे घोड़ा गाड़ी के फर्श पर गिर गए। एंजेला ने उन्हें गाड़ी के फर्श से उठाने के लिए कोचवान को गाड़ी साइड में लगाने को कहा और एक एक कर उन दस्तावेजों को उठाने लगी। क्या तुम मुझे काला कुआं गांव तक छोड़ सकते हो? सामने उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी। हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। एंजेला ने मुस्कुराते हुए घोड़ा गाड़ी के कोच का दरवाजा खोला तो वो लड़की भी उसे देख मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई और कोचवान ने फिर से घोड़ों की लगाम खींच उन्हें चलने का इशारा किया। मदद के लिए शुक्रिया। नीले रंग की सलवार कमीज और पायल पहने उस लड़की की आंखें बहुत ही गहरी और खूबसूरत थी। कोई बात नहीं, कहाँ जाना है तुम्हें? बस यही, थोड़ी दूर इस कच्चे रास्ते पर एक शमशान पड़ता है, उसी के पास मेरा घर है। वैसे मेरा नाम संजना है। उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में झलकती चमक बतलाती थी कि वो वाकई में एंजेला से मिलकर खुश थी। अच्छा, मेरा नाम एंजेला है। वैसे तो शमशान के पास अकेली रहती हो? एंजेला थोड़ी सी हैरान थी। अरे नहीं, अकेली नहीं, मेरे माँ बाबा के साथ। और इससे पहले कि तुम पूछो, नहीं बाबा, मैं कोई भूत नहीं हूँ। हमें बस शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं आई तो यहाँ शिफ्ट हो गए। संजना ने एंजेला के कंधों पर हाथ रखकर उसे भरोसा जताया। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंजेला उत्साहिता के साथ आसपास के घने पेड़ों को देख रही थी। अरे आज मेरे काम का पहला दिन है। वो काला कुआं गाँव में वो पुराना चर्च है ना, वहीं जा रही हूँ। वहाँ की सीनियर नान को एक सेवादार की ज़रूरत है। उन्हें डिमेंशिया है ना। क्या नाम था उनका? 1 मिनट। हाँ, ओफिलिया ब्यूमोंट। ओफिलिया ब्यूमोंट? इस बार संजना थोड़ी सी गंभीर थी। हाँ, चिट्ठी में तो यही लिखा था। तुम जानती हो उन्हें क्या? एंजेला ने संजना की तरफ देखा। पता नहीं, बड़ी अजीब सी जगह है वो। आज तक ना तो मैंने उस जगह के अंदर किसी को जाते देखा है और ना बाहर आते। और जिस नन की तुम बात कर रही हो, उसे तो मैंने सालों से नहीं देखा। और आसपास के लोग कहते हैं कि वो चर्च आज से 500 साल पहले बनवाया गया था। मैंने सुना है पहले वहाँ किसी डॉक्टर बैनर्जी का घर हुआ करता था।
फिर किसी ने वो ज़मीन खरीद कर वहाँ पर चर्च बनवा दिया। कहते हैं आखिरी बार शायद आसपास के लोगों ने ओफिलिया को तकरीबन 10 साल पहले देखा था। बुरा हाल है जगह का। संजना अपनी सीट पर थोड़ा सा आगे की तरफ झुकी। उसकी आवाज में उस जगह को लेकर एक अजीब सी कश्मकश थी। अरे अब ये मत कहना कि तुम्हें वो जगह भूतिया लगती है। ईश्वर का घर है वो। ओफिलिया मैडम को डिमेंशिया है ना, वो कहीं आ जा नहीं सकती ना, बस और कुछ नहीं। एंजेला ने संजना को समझाया कि कई बार कुछ मानसिक रोगों के चलते लोग दुनिया से अलग रहने लगते हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कोई और दूसरी नान सेवादार कोई तो होना चाहिए ना। संजना ने एक कागज के टुकड़े पर अपने घर का पता लिखा और एंजेला को थमा दिया। थोड़ी देर में एंजेला ने गाड़ी को गांव के बाहर बने शमशान के पास ले जाकर रोक दिया। चलो अपना ख्याल रखना। संजना ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और वहां से जाने लगी, लेकिन बीच में ही मुड़कर उसने कहा, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। संजना मुस्कुराकर शमशान के पास वाले कच्ची सड़क से होते हुए अपने घर की ओर चली गई। एंजेला थोड़ी देर वहीं रुकी रही और फिर कोचवान ने एक बार फिर से गाड़ी को स्टाइजेंस चर्च की ओर बढ़ा दिया। अध्याय 2 अनायास। स्टाइजेन चर्च का रास्ता ऊबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए जाता था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल और आसपास दूर दूर तक और कोई घर नहीं था। शायद जिसने भी ये चर्च बनवाया था उसे आबादी से दूर वीरानों में ईश्वर की भक्ति करना पसंद था। गाड़ी उस कच्चे सड़क से धीरे धीरे होते हुए एक बड़े से गेट के अंदर घुस गई। काफी बड़ा सा लोहे का गेट था जिसे सालों से पेंट नहीं करवाया गया। यहाँ वहां से उखड़ चुके पेंट में उस चर्च की उम्र के निशान छुपे थे। चर्च के मेन गेट से अंदर थोड़ी दूर चलने पर सेमेटरी के बीचों बीच एक फव्वारा नजर आया। एक औरत की आकृति थी जिसने हाथों में एक घड़ा पकड़ा हुआ था। शायद कभी उसी घड़े में से उस फव्वारे का पानी बहता होगा, पर अब उस घड़े में पानी की जगह यहाँ वहाँ से उगी लताओं ने ले ली थी। पास में बने बरियल ग्राउंड्स को ऊंची घास और खरपतवारों ने अपने आगोश में ले रखा था। उस जगह को देखकर कोई भी समझ जाता कि उस चर्च में शायद ही कोई आता जाता होगा और ना ही कोई इंसान अपने मरे हुए प्रियजनों की कब्रों पर मोमबत्ती जलाने के लिए ही आता होगा। स्टाइजेन चर्च को शायद इतिहास और इतिहासकार दोनों ही भुला चुके थे। इसीलिए शायद एंजेला के चर्च के फादर भी उस चर्च के अस्तित्व के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हुए थे। उनमें से किसी ने भी पहले इस जगह के बारे में नहीं सुना था। वैसे भी काला कुआं गांव एक रहस्यमय जगह है जहां समय समय पर अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। शायद इसीलिए जो उस जगह के बारे में जानते हैं वो उस ओर जाना तो दूर, उसकी दिशा में देखते भी नहीं। अगर आप भी काला कुआं गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो हाईवे और छलावा जरूर सुनें। बहरहाल एंजेला थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो सामने एक और गेट नजर आया जिसके पार एक पुराना सा चर्च नजर आ रहा था। बड़े से एक जंग खाए हुए बोर्ड पर उस जगह का नाम गड़ा था, स्टाइजेन चर्च, काला कुआं गांव। कोचवान ने गाड़ी रोकी और उसमें से उतरकर उसने उस गेट को धक्का दिया। उसे खोलकर वो वापस गाड़ी में बैठा और धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी को चर्च की ओर ले जाने लगा। दूर से ही उस चर्च की दीवारों से उखड़ता पेंट और दीवारों पर फैलती हरे रंग की खार नजर आ रही थी। पर सबसे अजीब बात, उस चर्च के चारों तरफ काली मोमबत्तियां जल रही। चर्च में काली मोमबत्तियां कौन जलाता है, वो भी इतनी सारी? एंजेला हैरान थी। झटके खाते खाते उसकी घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे उस चर्च के सामने जाकर रुकी। वो गाड़ी से अपने हाथ में अपना सूटकेस लेकर नीचे उतरी। ओ जीसस, ऐसा भयावह भी कोई चर्च हो सकता है? इस पर तो यकीन करना भी मुश्किल है। एंजेला उस चर्च और उसके आसपास की जगह को गौर से देख रही थी। तो आप हैं यहाँ की नई सेवादार? एंजेला को पीछे से एक आदमी की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर एंजेला थोड़ा सा चौंक गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा
तो एक 45-40 साल का एक आदमी खड़ा था। सफ़ेद रंग की शर्ट और खाकी रंग की पैंट पहने उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी, छोटी छोटी आंखें, पैनी नाक और ठुड्डी पर पुराने जख्म का एक निशान। जी नमस्ते, मेरा नाम एंजेला है। मैं यहाँ मैडम ओफिलिया ब्यूमॉन्ट के लिए आई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अद्वेश है। इतने दिनों से माँ का ख्याल मैं ही रख रहा था। माँ? एंजेला अद्वेश की तरफ हैरानी से देख रही थी। ओफिलिया ब्यूमॉन्ट मेरी माँ जैसी हैं। भले ही उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, पर मैं उन्हें बचपन में मिला था। उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है। आइए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। उस आदमी ने एंजेला का सूटकेस उठाया और उससे अपने साथ चलने को कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो एंजेला अपनी जगह पर खड़ी अब भी उस चर्च और उसके आसपास की जगह को देखे जा रही थी। उसने एंजेला का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपना गला साफ किया और मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। चर्च का मुख्य द्वार पुराने ज़माने के वास्तुकला में इस्तेमाल होने वाले दरवाज़ों जैसा ही बड़ा और भारी था, जिस पर एक वृक्षाकार यानी कि गार्गोल की आकृति गड़ी हुई थी। अद्वेश ने द्वार को एक धक्का देकर खोला तो अंदर का दृश्य बाहर के दृश्य के बिल्कुल विपरीत था। चर्च के अंदर कतार में लगे बेंच बिल्कुल साफ सुथरे थे, हालांकि उनकी बनावट पुरानी थी। सामने पल्पिट था जहां पर चर्च के फादर अपने प्रवचन देते होंगे, और उसके पीछे एक बड़े से क्रॉस की आकृति थी जिसके बीचों बीच एक गहरा क्रैक था। आश्चर्य की बात थी कि किसी ने उस टूटे हुए क्रॉस को कभी बदला नहीं था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर से आती सूरज की रोशनी और वहां अंदर जलती काली मोमबत्तियों के लौ में उस जगह को देखकर यकीन ही नहीं होता था कि चर्च के बाहर का नज़ारा इसके बिल्कुल विपरीत भयावह और अंधकार में नहाया हुआ था। आइए, इस तरफ। अद्वेश चलते हुए दाईं ओर के एक दरवाजे की तरफ मुड़ा। उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था जिसके बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल था जिस पर कम से कम 10 से 15 लोग बैठकर खा पी सकते थे। उसके ठीक ऊपर एक दैत्यकार एंटीक झालर थी। द्वार से कुछ फीट दूर दाईं ओर एक देवदूत की मूर्ति और द्वार के बाईं ओर एक शैतान की मूर्ति रखी थी, और कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा पेंडुलम क्लॉक था। ये क्या है? ऐसी मूर्ति चर्च में? इस तरह की अद्भुत और एक दूसरे के ठीक विपरीत वास्तुकला को एक ही समय पर और एक ही जगह पर एक साथ देखकर एंजेला को काफी आश्चर्य हो रहा था। इससे पहले उसने कभी भी किसी भी चर्च पे शैतान और देवदूत की मूर्ति एक साथ नहीं देखी थी। चौंकिया मत। सदियों पहले इस चर्च को बनाने वालों की मान्यता थी कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ में चलते हैं। उसी को दर्शाने के लिए ये देवदूत और शैतान की मूर्ति को आमने सामने रखा गया है। वो दोनों थोड़ा और आगे बढ़े तो एंजेला को एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कि उसे कोई देख रहा हो, और उसने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद वो इतने पुराने और वीराने चर्च में पहली बार आई है, तो उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था और कुछ नहीं। थोड़ा सा और चलने पर उसके दाईं ओर एक आर्म चेयर और एक फायरप्लेस था, और उसके उल्टी तरफ बड़े बड़े बुक शेल्फ्स थे जिस पर ना जाने कितने ही अनगिनत किताबें रखी हुई थी। कमरे के बीच से चौड़ी सीढ़ियां चर्च के ऊपरी हिस्से की ओर जा रही थी। उन्हें वहीं से ऊपर की तरफ जाना था। हाँ, एक बात पूछनी थी। ये जगह कुछ खाली खाली सी नहीं है? मतलब इतने बड़े चर्च में कोई और नान सेवादार वगैरह कोई नहीं है? नहीं, बस मैं और मेरी माँ हैं। उनकी तबीयत खराब होने के बाद से एक एक करके सारी नन्स ने यहाँ से दूसरे चर्च में ट्रांसफ़र ले लिया। उनका डिमेंशिया दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और अपने आसपास ज़्यादा लोगों का होना उन्हें पसंद नहीं था। मैंने वेटिकन को चिट्ठी भी लिखी थी कि माँ को यहाँ की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दे, लेकिन उस चिट्ठी का कभी कोई जवाब ही नहीं आया। बाकी सबके जाने के बाद इस जगह का रख रखाव भी ठीक से नहीं हो पाता। धीरे धीरे लोगों ने भी यहाँ पर प्रार्थना के लिए आना बंद कर दिया। इसीलिए इस चर्च की हालत आज ऐसी है। ऐसा लगता है जैसे वेटिकन भी इस जगह को भुला चुका है। अद्वेश ने पूरे चर्च पर अपनी नजरें दौड़ाई। शायद वो उस जगह की पुरानी छवि को अपने मन में देख रहा था, जब कभी उस चर्च की सरजमी भी लोगों की चहल पहल की आवाजों से गूंजती होगी। तो फिर इतने बड़े चर्च और उसके आसपास की जगह का रखरखाव कौन करता है? मेरा मतलब है 2 लोगों के लिए ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी है, नहीं?
एंजेला मुड़कर द्वार के पास रखी उस देवदूत की मूर्ति को देख रही थी। वो बिल्कुल साफ और चमचमा रही थी, जैसे कि उसे रोज साफ किया जाता हो। यहाँ तक कि चर्च के अंदर भी सब कुछ साफ सुथरा था। हर 2 दिन में एक बार क्रिस्टो आता है साफ सफाई के लिए। अद्वेश सीढ़ियों पर खड़ा था। आइए ऊपरी मंजिल पर चलते हैं। मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ और माँ से भी मुलाकात करवा देता हूँ। जी। अध्याय 3 भेटन कुर्वन। प्लीज कम। ये रहा आपका कमरा। मैं माँ के साथ साथ वाले कमरे में हूँ, आप वहीं आ जाना। बस मैं 1 मिनट में आई। अद्वेश एंजेला को देख मुस्कुराया और उसका सूटकेस दरवाजे के पास रखकर कमरे से बाहर निकल गया। एंजेला का कमरा काफी बड़ा था। सच कहें तो उसे कमरा कहना गलत होगा। वो अपने आप में एक छोटे घर जितना बड़ा था। कमरे के एक कोने में दीवार से सटा एक पुरातन काल का पलंग, जिसके दोनों तरफ कैंडल स्टैंड्स लगे थे। फर्श पर आधे कमरे में फैला एक गलीचा और बड़ी बड़ी खिड़कियों पर टंगे लाल रंग के पर्दों पर सिलवटें डालती हल्की हल्की हवा चल रही थी। इन सब के अलावा एक स्टडी टेबल, एक कुर्सी और दीवार पर एक आईना और एक ऑयल लैंप टंगा था। बाहर से छत जितना भी पुराना हो, उसके अंदर सुख सुविधा की सारी सहूलियतें मौजूद थी। एंजेला मिस ब्यूमॉन्ट के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उसे उस कमरे की खिड़की के सामने अद्वेश खड़ा दिखा। देखो माँ, ये एंजेला है, आपकी नई सेवादार। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला। वहीं खिड़की के पास कुर्सी पर एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी। उसकी पीठ एंजेला की तरफ थी तो वो उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी। ये ज़्यादा बोलती नहीं है। आई होप आप इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अद्वेश ने खिड़की से आती हवा से बिखरे मिस ओफेलिया ब्यूमॉन्ट के बालों को सहलाते हुए उन्हें ठीक किया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। एंजेला ने अपनी गर्दन को हल्का सा दाहिनी तरफ किया, इस उम्मीद में कि शायद उसे मिस ओफेलिया ब्यूमॉन्ट के चेहरे की झलक मिल जाए। आप कल सुबह से इनका और चर्च की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लीजिए। आप लंबे सफ़र से आई हैं, आज आप आराम कीजिए। अद्वेश ने एंजेला को देखा। उसके देखने के तरीके से लगता था कि वो एंजेला को वहाँ से जाने को कह रहा था। शायद वो अपनी माँ के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता था। एंजेला भी इशारा समझते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। और एंजेला, याद से अपने कमरे की खिड़की के पास एक काली मोमबत्ती जला के रखना। या इस चर्च में मोमबत्तियाँ कभी बुझनी नहीं चाहिए। तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में मैंने मोमबत्तियों का एक बंडल रख दिया है। उसके बुझने से पहले मोमबत्ती बदल देना। अद्वेश की आवाज़ में इस बार एक गंभीरता का भाव था। जी ठीक है। एंजेला ने कुछ भी बिना पूछे हामी भर दी। उसका पहला दिन था तो वो किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसे भी इस पुराने चर्च के रीति रिवाजों से वो अनजान थी। वहां से निकलकर एंजेला वापस अपने कमरे में लौट आई और अद्वेश के कहे अनुसार ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में से एक काली मोमबत्ती निकालकर उसे जलाया और कमरे की खिड़की के पास रख दिया। कमरे के दरवाजों के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। शायद अद्वेश था। इतने लंबे सफ़र के बाद एंजेला काफ़ी थक चुकी थी। उसने बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से सबके लिए प्रार्थना की और फिर अपने बैग में से एक किताब निकालकर बिस्तर पर लेटे लेटे उसे पढ़ने लगी। खाना लग गया है, आप नीचे आ जाइए। एंजेला ने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। उसका पूरा दिन सोते सोते कब गुजर गया था उसे मालूम ही नहीं चला था। आप गहरी नींद में थी, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हम लोगों को जल्दी डिनर करने की आदत है। मैं नीचे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आपकी मोमबत्ती ख़त्म होने वाली है। नीचे आने से पहले प्लीज़ आप नहीं लगा देना। अद्वेश ने अपनी आंखों से मोमबत्तियों की तरफ इशारा किया और वहां से चला गया। एंजेला ने पुरानी काली मोमबत्ती की जगह नई मोमबत्ती जलाई और कमरे से बाहर जाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कमरे में टंगा लाल रंग का पर्दा बाहर से आती हवा के कारण हिल रहा था।
गर्मियों का मौसम था, लेकिन काला कुआं के गांव की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक एंजेला ने पहले कभी दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में महसूस नहीं की थी। ये जगह, वो चर्च, कुछ तो अलग था इन सब के बारे में, लेकिन क्या? नीचे वाला कमरा रात के वक्त डाइनिंग टेबल के ऊपर लगे झालर में लगी सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ था। शहर के शोरगुल में तो झिंगुरों और उड़ियों की आवाज तक ठीक से नहीं सुनाई देती, पर यहाँ इस वीराने में तो हाथ से एक पिन भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज साफ सुनाई दे जाएगी। एंजेला ने अपने सर पर पहने व्हील से गिरे पिन को जमीन से उठाया और उसे वापस से ठीक से लगा लिया। खुली हुई खिड़कियों से अंदर आती ठंडी ठंडी हवा और उस विशालकाय कमरे के कोनों को छूती चांद की रोशनी और हर तरफ जलती काली मोमबत्तियों से आते प्रकाश में जैसे वो कमरा जीवित हो उठा था। इतने बड़े चर्च में सिर्फ वो दो लोग कैसे रहते होंगे? इतने वीराने में तो इंसान को अपने खुद की परछाई से भी भय लगने लगा। एंजेला धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। अद्वेश वहाँ पहले से ही बैठे उसका इंतजार कर रहा था। आइए बैठिए, ये सब खास आपके लिए बनवाया है। अद्वेश ने बर्तनों के ऊपर लगे ढक्कन को हटाया। अरे वाह, इतना सब कुछ आपने बनाया? बर्तन में एंजेला की मनपसंद पतली मसूर की दाल, सब्जी और खीर थी। सब कुछ उसकी पसंद का था। क्या अजीब इत्तेफाक था। आप जब सो रही थी तो क्रिस्टो आया था। यह सारा खाना उसी ने बनाया। अद्वेश ने एंजेला को बैठने को कहा। खाइए। अद्वेश ने यह कहकर अपनी प्लेट में खाना लिया और खाने लगा। एंजेला भी अपनी प्लेट पर खाना लेकर खाने लगी। मैडम ब्यूमॉन्ट नहीं खाएंगी? और वैसे इतनी सारी मोमबत्तियाँ? नहीं, वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही खाती हैं। उम्र हो गई है तो सीढ़ियों से नीचे आने में माँ को तकलीफ होती है। आप खाइए। अद्वेश ने उसके दूसरे सवाल का कोई जवाब न देते हुए सिर्फ उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। कितनी रहस्यमय मुस्कान थी वो, जैसे कई राज छुपाए बैठी हो। उन दोनों ने खाना खत्म किया तो अवधेश अपनी कुर्सी को सरकाते हुए टेबल से उठा और एंजेला के पास से होते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। और हाँ एंजेला, प्लेट्स उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल तड़के क्रिस्टो आके साफ़ कर देगा। अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। और हाँ, ये चर्च काफ़ी पुराना है तो पाइप्स वगैरह से आवाज़ें आती रहती हैं, घबराइएगा मत। और रात को बिना मोमबत्ती के कमरे से बाहर मत निकलिएगा, यहाँ अक्सर बिजली चली जाती है। अवधेश के ये कहते ही बिजली चली गई। उस जमाने में सिर्फ कुछ ही जगहों पर बिजली हुआ करती थी, और होती भी थी तो अक्सर चली जाया करती थी। देखिए, मैंने कहा और बिजली चली गई। गुड नाइट। अध्याय 4, रहस्य। अरे आप इतनी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है वहाँ। अभी तो अपने कमरे में सो रही होगी। रात बहुत हो चुकी है, अभी आप भी सो जाओ। एंजेला को साथ वाले कमरे से अवधेश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंजेला भी अपने कमरे में सोने की तैयारी में थी। कल सुबह से उसे मिस ब्यूमॉन्ट और चर्च का भार संभालना था। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अद्वेश ने एंजेला के कंधों के ऊपर से खिड़की की तरफ देखा। एंजेला मोमबत्ती बदलना भूल गई थी। जी नहीं, थैंक यू। इस चर्च के कुछ नियम हैं जिनकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। अद्वेश ने एंजेला की आंखों में देखा। अद्वेश की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उन गहरी आंखों में न जाने कितनी कहानियां थीं, कुछ कही, कुछ अनकही। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। गुड नाइट। अद्वेश ने एंजेला के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। एंजेला उसकी जाते हुए कदमों की आवाज़ों को अब भी सुन पा रही थी। एंजेला खिड़की के पास गई। इन मोमबत्तियों का क्या चक्कर है? और मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की एक तिल्ली जलाई। रात के अंधेरे में उसे घर के नीचे पेड़ के पीछे एक परछाई नजर आ रही थी।
कोई उसे पेड़ों के पीछे खड़े होकर देख रहा हो जैसे। आह! माचिस की तिल्ली पर लगी आग जलते जलते उसकी उंगली तक पहुंच गई थी। अचानक से उठे उस दर्द से एंजेला का ध्यान कुछ देर के लिए उस पेड़ से हटा। इस बार उसने देखा तो वो साया वहां पर नहीं था। एंजेला को लगा कि शायद वो उसके मन का भ्रम था। उसने एक मोमबत्ती जलाकर खिड़की के नीचे फर्श पर रख दी और सोने चली गई। अक्सर रात को जब हम सोते हैं तब हमें किसी भी चीज़ का कोई एहसास नहीं होता। अंधेरे कमरे में अकेले बिस्तर पर लेटे नींद की चादर ओढ़ा इंसान किसी मरे हुए व्यक्ति के समान होता है, जिसे इस बात का ज्ञात ही नहीं हो पाता कि शायद कोई उसे सोते हुए देख रहा हो। मोमबत्ती की लौ की रोशनी में खिड़की पर बैठे अपने पैरों को हिलाते उस साये की चमकती आंखें भी इस वक्त एंजेला को नजर नहीं आ रही थी। वो जो भी था, एंजेला को देखते हुए अपनी गर्दन हल्का सा कभी बाएं तो कभी दाईं ओर घुमाते हुए उसे ही घूर रहा। कभी कभी बत्ती बंद करके रात को जब हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो कई बार हमारे बिस्तर पर बैठे ऐसा ही कोई साया शायद हमें भी रात भर देखता होगा। क्या पता, कहीं आपको भी तो इस वक्त अगले दिन एंजेला सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई थी। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो अद्वैश गैलरी में घूम रहा था। आप उठ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम ब्यूमन को जगा दूं? नहीं, आप उन्हें सोने दीजिए। उनके कमरे की टेबल पर आप उनकी दवाई और नाश्ता रख देना। वो उठेंगी तो खा लेंगी। एंड प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। उनका डिमेंशिया पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर कभी कभी परेशान होकर बहुत अग्रेसिव हो जाती हैं। ऐसे में उन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप चिंता मत कीजिए, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर तो आप ये भी समझती होंगी कि डिमेंशिया के पेशेंट्स को रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फ़र्क समझ नहीं आता। इसीलिए कह रहा हूँ, उन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बाज़ार जा रहा हूँ। राशन और सफाई का कुछ सामान लाना है। आप माँ का ध्यान रखना। अद्वैश ये कहकर वहाँ से निकल गया। एंजेला इस वक्त पूरे चर्च में अकेली थी। इतनी बड़ी जगहों पर जहाँ बात करने के लिए कोई ना हो, वहाँ पर आसपास से आने वाली आवाज़ें भी भय का एहसास कराती हैं। कभी कभी शांति भी ऐसे नहीं हो जाती। एंजेला वहाँ से नीचे के माले पर बने रसोई घर की तरफ जाने लगी। सीढ़ियों से उतरते उतरते उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई तो डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ था। किचन के अंदर बर्तन भी साफ सुथरे रखे हुए थे। शायद क्रिस्टो सुबह सुबह आकर ही अपना काम करके चला गया था। एंजेला ने किचन में नाश्ता बनाया और उसे लेकर वापस ऊपर के माले की तरफ बढ़ गई। मिस ब्यूमॉन्ट के कमरे के पर्दे खींचे हुए थे तो कमरे में रोशनी कम थी। हल्की हल्की रोशनी में बिस्तर पर मिस ब्यूमॉन्ट सोती हुई नजर आ रही थी। काफ़ी गहरी नींद में थी शायद। अद्वैश के कहे मुताबिक एंजेला कमरे में रखे टेबल पर उनका नाश्ता और दवाइयाँ रखकर बिना उनसे कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। एक बार फिर से एंजेला बिस्तर के नीचे से उसे देखती उन चमकती आंखों को देख नहीं पाई थी। वो आंखें जो एक टक उसे देखती जा रही थी, उसके कमरे में आने से लेकर उसके कमरे से बाहर जाने तक। पूरा दिन मिस ब्यूमॉन्ट अपने कमरे से बाहर नहीं आई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अवधेश भी अब तक लौट कर नहीं आया था। एंजेला उस दिन चर्च के बाहर गार्डन में उगी झाड़ियाँ और लताओं को साफ करने और उसके आसपास की जगहों को ठीक ठाक करने में व्यस्त थी। उस जगह पर सिवाय उसके बदन को छूती ठंडी हवाओं और ऊपर आसमान में उड़ते कुछ पक्षियों के सिवाय और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी। ओह अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अचानक से उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा तो एंजेला घबरा गई। हाँ, तुम ठीक हो? मैंने सोचा एक बार तुमसे मिल आऊं। वैसे मैं इस जगह पर कभी नहीं आती, अजीब सा लगता है। एंजेला के सामने संजना खड़ी थी। तुम सही थी, ये जगह थोड़ी अजीब सी है। एंजेला ने अपने सर से बहते पसीने को साफ किया। तुम मिस ब्यूमॉन्ट से मिली? हाँ, मतलब मिली तो थी पर उनका चेहरा नहीं देख पाई। पर हाँ, मैं उनके बेटे अद्वैश से मिली। उसने कहा कि उन्हें अकेले रहना पसंद है
और आसपास लोग पसंद नहीं। क्या कहा तुमने? किससे मिली? नहीं, मेरा मतलब है उसे उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। ओह अच्छा, पर मैंने तो कई सालों से इस चर्च के आसपास किसी को नहीं देखा। वैसे तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम्हारी चर्च को चिट्ठी लिखकर तुम्हें दिल्ली से इतना दूर इस गांव में बुलवाया और अब तक तुम उनसे मिल भी नहीं पाई। एंजेला ने संजना को पूरी बात बता दी। उसके वहाँ आने से लेकर इतने दिनों तक जो कुछ भी हुआ, सब कुछ। संजना कह तो सच ही रही थी। उसे यहाँ इस चर्च में सेवादार के रूप में भेजा गया था और अब तक ना ही उसने और ना ही ओफिलिया ब्यूमॉन्ट ने उसे देखा। सुनो एंजेला, तुम चुपके से आधी रात को मिस ब्यूमॉन्ट के कमरे में क्यों नहीं चली जाती? और कोई दिक्कत हो तो चर्च की घंटी को 3 बार बजाना, मैं आ जाऊंगी। हेलो एंजेला। अवधेश उन दोनों के पास आया और एंजेला की आंखों में देखा। वो वहाँ पर एक अनजान लड़की से उसे बातें करते देख थोड़ा सा हैरान था। ये संजना है, यही पास पे रहती है। हेलो संजना। अच्छा एंजेला, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। तुम ध्यान रखो अपना। ये कहकर संजना वहाँ से चली गई, पर कुछ कदम चलकर उसने पीछे मुड़कर एंजेला को देखा, मानो कह रही हो कि जो उसने कहा था एंजेला उस बात पर ध्यान दे। उस दिन के बाद से एंजेला ने अद्वेश से कई बार मिस ब्यूमॉन्ट से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर अद्वेश हर बार उनके डिमेंशिया को वजह बनाकर उसे कह देता कि जल्द ही वो उसे उनसे मिलवा देगा और एंजेला थोड़ा सा धैर्य रखे। एंजेला के दिल्ली में स्थित स्किनर्स चर्च को लिखे खतों का भी अब तक कोई उत्तर नहीं आया था। शहर से दूर इंसानी आबादी से कटी हुई एंजेला के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसे किसी भी हाल में मिस ब्यूमॉन्ट से मिलना था। अध्याय 5 अपौरुषीय। उस रात मौसम काफी खराब था और बिजली भी गई हुई थी। आज कुछ भी हो जाए, मुझे मिस ब्यूमॉन्ट को देखना है। बेचैन एंजेला बिस्तर से उठी और अपने हाथों में एक लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अपने कमरे के दरवाजे खोलकर वो धीरे कदमों से चलते हुए मिस ब्यूमॉन्ट के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे के बाहर खड़े होकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। अंदर उस नन के सिवा और कोई नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुई और मिस ब्यूमॉन्ट की ओर बढ़ी। लालटेन की हल्की हल्की रोशनी से उस कमरे में पसरा घुप अंधेरा थोड़ा बहुत दूर हो रहा था। बड़ी अजीब बात थी, पर इतनी रात को भी मिस ब्यूमॉन्ट खिड़की की तरफ मुँह कर कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो चलते चलते ठीक मिस ब्यूमॉन्ट के पीछे पहुंच चुकी थी। मैडम ब्यूमॉन्ट, आप ठीक हैं? सॉरी, मैंने आपको इतनी रात गए डिस्टर्ब किया। मैंने बस सोचा कि आपको कुछ चाहिए हो तो आपसे पूछ लूँ। वो धीरे से कुर्सी के सामने की ओर बढ़ी। हे ईश्वर, ये क्या है? एंजेला के सामने कुर्सी पर एक औरत की वेशभूषा में एक गुड़िया बैठी हुई थी। नन की पोशाक पहने उस पुतले के चेहरे पर मौजूद पारदर्शी घूंघट से उसके चेहरे से बाहर लटकती आंखें नजर आ रही थी। टूटे हुए जबड़े में से बाहर निकलते दांत उस पुतले को एक भयावह रूप दे रहे थे। उसे देखकर एंजेला की जैसे आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। एंजेला और वक्त जाया ना करते हुए उस कमरे से बाहर दौड़ी और अपने कमरे में जाकर फटाफट जो कुछ भी पैक कर सकती थी वो लेकर सीढ़ियों की तरफ भागी। उस चर्च की वरिष्ठ नन गायब थी और कोई बहरूपिया खुद को उसका बेटा बताकर वेटिकन को मूर्ख बनाना चाहता। एंजेला को यह बात तुरंत किसी भी हाल में बिना वक्त जाया किए दिल्ली में स्थित किनस चर्च के फादर तक पहुंचानी थी। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसने जो देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। हे ईश्वर, ये सब क्या हो गया? सीढ़ियों के नीचे डाइनिंग हॉल से प्रार्थना सभा में खुलने वाला द्वार बिल्कुल चढ़मड़ाया हुआ और पूरे का पूरा हॉल बिल्कुल धूल मिट्टी में नहाया हुआ था, जिसमें चूहे और कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो मूर्तियां जो पहले चमचमाती हालत में थी, वो मूर्तियां पूरी तरह से गंदगी में नहाई हुई थी।
पर हैरानी की बात कि दोनों मूर्तियां अपना स्थान बदल चुकी थी। देवदूत की मूर्ति की जगह अब शैतान की मूर्ति थी और उसकी जगह पर देवदूत की। ये सब देखकर एंजेला मानो अपनी जगह पर जम सी गई थी। जो वो देख रही थी वो उसकी नजरों का धोखा था, या फिर जो उसने इतने दिनों तक जिया वो सारे लम्हे एक छलावा था। अचानक से आई उस घड़ी की आवाज ने उस चर्च में फैले शांति को चीरते हुए एंजेला को वापस होश में लाया। रात के 1 बज रहे। एंजेला तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दरवाजे की तरफ भागी। उसे किसी भी हाल में वहां से निकलना था। दरवाजे पर ताला लगा। अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी जा रही हो? माँ से बिना मिले ही चली जाओगी? उस आवाज को सुन एंजेला का दिल तेजी से धड़क उठा। गला किसी सूखी लकड़ी जैसे सूख गया हो, जिसे उसकी आवाज गले में ही अटक गई। एंजेला डरते डरते पीछे मुड़ी तो वहां कोई और नहीं। रुको, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। उन्हें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एंजेला ने पूरे कमरे पर अपनी नजर दौड़ाई, पर अद्वेश का कहीं नामो निशान नहीं था। माँ देखो, एंजेला आपसे मिले बगैर ही जा रही है। आप यहाँ सीढ़ियों से नीचे आओ, वो आपका इंतजार कर रही है। वहां पर कुछ सामान्य नहीं था, ना वो लोग ना वो जगह। इस एहसास के एंजेला के मन में घर करते ही उसका पूरा बदन सिहर उठा और माथे से टपकते पसीने ने उसकी आंखों के किनारों से होते हुए उसके पूरे चेहरे को भिगो दिया। अपनी हर एक सांस की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही और ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल आए। कहते हैं कि इंसान की इंद्रियां तब सबसे प्रबल होती हैं जब उसे भय का अनुभव होता है। एंजेला का पूरा जिस्म अपनी जगह पर जम गया, जैसे कि उसके शरीर में बहता गर्म खून एकाएक बर्फ में तब्दील हो। ऊपर के माले का दरवाजा खुला। कोई तो चलते हुए सीढ़ियों की तरफ आ रहा। एक एक कदम की आवाज एंजेला के कानों में साफ गूंज रही थी। मिस व्हाट? उसके सामने सीढ़ियों के ऊपर नन की पोशाक में वही गुड़िया खड़ी थी। बड़ी बड़ी फटी आंखों में एंजेला का भय इतना प्रबल था कि अगर उस वक्त कोई इंसान उसकी आंखों में झांक लेता तो उस इंसान के मन में भी भय की उत्पत्ति हो जाती। वो गुड़िया एक टक सीढ़ियों पर खड़े उसे अभी भी देखे जा रही। उसकी बाहर निकली मुर्दा आंखें जो अभी भी उसके चेहरे को ढके काले पारदर्शी ओढ़नी में से एंजेला को साफ नजर आ रही। फिर अचानक एंजेला के हाथों से लालटेन की गिरते ही Oh Jesus, for us struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Our Father in heaven, hallowed be गुड़िया thy तेजी name. से हंसते हंसते एंजेला की तरफ बिजली की गति से दौड़ती हुई एक चीख के साथ एंजेला के चेहरे के पास पहुंचते ही गायब हो गई। एंजेला ने डर से बंद हुई अपनी आंखें खोली तो उसके सामने मोमबत्तियों की रोशनी में सिर्फ हवा में लहराता काला धुआं था। एंजेला ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजे के ताले को खोलने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ताला तस से मस नहीं हो रहा था। वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक बात एंजेला समझ चुकी थी कि उस चर्च में जो भी हो रहा था वो पारलौकिक। और कोई दिक्कत हो तो चर्च की घंटी को 3 बार बजाना, मैं आ जाऊंगी। डरी एंजेला को संजना की कही बात याद आई तो उसने 2-4 कदम पीछे लिए और वहां से जितना तेजी से हो सके वापस ऊपर के माले की तरफ दौड़ी। ऊपर के गलियारे के आखिरी कमरे में चर्च में लगे बेल को हिलाने वाली रस्सी थी। एंजेला ने बिना समय गवाए उसे 3 बार बजाया। लेकिन उस आवाज ने संजना का ध्यान खींचा हो या ना हो, मिस बियोमॉन्ट का ध्यान जरूर आकर्षित कर लिया। एंजेला ने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर झांका तो वो गुड़िया अगले कमरे के अंधेरों में एंजेला को हवा में सूंघते हुए ढूंढ रही।
एंजेला ने एकदम से दरवाजा खोला और मिस ब्यूमॉन्ट के पास से होते हुए अपनी पूरी शिद्दत से दौड़ते हुए उस माले में बने एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद कर दिया। एंजेला ने एक माचिस की तिल्ली जलाई तो उसे दीवार पर एक ऑयल लैंप दिखा। उसके जलते ही अंधेरे में डूबा वो कमरा रोशन हो उठा। वो इस कमरे में आज से पहले कभी नहीं आई थी, पर इत्तेफाकन आज वो कमरा खुला था। ऑयल लैंप की रोशनी में नहाए उस कमरे की दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी थी। वो उन तस्वीरों की तरफ बढ़ी। उन तस्वीरों को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर खींचा गया था। कुछ तो इतनी पुरानी थी कि उन्हें हाथों से बनाया गया था। भले ही उन चित्रों में मौजूद आदमी और औरत अलग अलग थे, पर हर तस्वीर में एक चीज वैसे की वैसी थी, उनमें मौजूद लोगों की आंखें। एंजेला ने कमरे को ठीक से देखा तो उसे कुछ असामान्य नजर आ रहा था। दूसरी ओर की दीवार पर एक बेहद खूबसूरत नन की छवि टंगी थी। वो उस छवि की तरफ बढ़ी और उसको और करीब से देखा तो उस पर कुछ शब्द लिखे थे। वरिष्ठ नन ओफिलिया ब्यूमॉन्ट, जन्म 1650, मृत्यु 1720। एंजेला हैरान थी। उसने उस छवि को छूकर देखा। छवि के हिलते ही उसके पीछे छुपाए गए कुछ पन्ने और एक तस्वीर नीचे जमीन पर गिर पड़े और उनके साथ साथ जमीन पर कुछ लाल रंग की मोमबत्तियां भी थी। एंजेला ने झुककर उन पन्नों को उठाया। वो चिट्ठियां किसी क्रिस्टो नामक व्यक्ति ने लिखी थी। वही क्रिस्टो जो चर्च का रखरखाव किया करता था, और जो उन चिट्ठियों पर लिखा था उसे पढ़कर एंजेला के मनोहोश उड़ गए। अगर आप इन चिट्ठियों को पढ़ रहे हो और यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाओ तो ये चिट्ठी कृपया करके मेरी बीवी कैरल तक पहुँचा देना। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय कैरल, मैं यहाँ सकुशल पहुँच गया हूँ और फादर रॉबर्ट्स की सेवा के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। मेरा चर्च से बाहर जाना वर्जित है और यहाँ तक कि किसी बाहर के इंसान से बात करना भी। सिर्फ चिट्ठियाँ लिखने की अनुमति है। मुझे यहाँ पर बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे कोई मुझे देख रहा हो। इतने बड़े चर्च में सिवाय मेरे और फादर रॉबर्ट्स के सिवाय और कोई नहीं है, लेकिन मैं अक्सर रातों को उन्हें किसी औरत से बात करते हुए सुन पाता हूँ। पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनके कमरे में जाकर देखने की। फादर रॉबर्ट्स की तबीयत ठीक नहीं है और वो पूरा वक्त आराम करने में ही बिताते हैं। इस चर्च में कोई आता जाता भी नहीं, तो मेरा पूरा समय यहाँ की साफ सफाई और रखरखाव में निकल जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि इस जगह के साथ कुछ तो गलत है। यहाँ ना तो कोई प्रार्थना करने आता है, ना ही फादर रॉबर्ट से कोई मिलने आता है। यहाँ तक कि रात में कभी कभी मैंने प्रार्थना सभा में लगे प्रभु यीशु और क्रॉस की आकृति को उल्टा टंगे हुए देखा है। मेरे और फादर के सिवा यहाँ कोई भी नहीं, तो रात को किसके चलने की आवाज़ें आती हैं मेरे कानों में। और वो औरत जिनसे फादर बात करते हैं, वो कौन है? ये सारे सवाल मुझे परेशान करते रहते हैं और मैं अक्सर अकेले बैठे बस इसी बारे में सोचता रहता। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक अजनबी से हुई। पता नहीं क्यों, पर एक दिन फादर रॉबर्ट्स ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाने की अनुमति दी। यही पास में काला कुआं गांव का बाजार है। मैं जब वहाँ से काली मोमबत्तियाँ खरीद रहा था तो वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिला। शायद कोई संत था जो यहाँ से होते हुए किसी दूसरे शहर जा रहा। मुझे देखते ही उसने मुझे अपने पास बुलाया। उसने मुझसे कहा, ये लाल मोमबत्तियाँ लो, ये तुम्हें यक्ष पिशाचों से सुरक्षित रखेंगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो मेरी आभा यानी कि मेरी ऑरा को देख सकते थे। मेरी आभा बदल चुकी थी और वो कमज़ोर थी, क्योंकि मुझ पर यक्ष पिशाचों की कुदृष्टि पड़ चुकी। उन्होंने मुझे बताया कि यक्ष पिशाच सदियों से अलग अलग स्थान और काल में पाए जाते हैं। उनकी शंका यकीन में तब बदली जब मैंने उन्हें चर्च में रातों को आती आवाज़ों के बारे में बताया। मेरी बुद्धि मारी गई थी शायद कि मैं वापस बाजार से इस चर्च में लौट आया। चाहता तो भाग भी सकता था, पर भाग नहीं पाया। मेरे कदम मुझे खुद ब खुद यहाँ वापस खींच लाए। उन्होंने मुझे बताया, काली मोमबत्तियाँ यक्ष पिशाचों को शक्ति देती है और उन्हें और प्रबल करके हमारे पास बुलाती है, ताकि वो हमारी प्राण शक्ति हमसे खींच सके। वही लाल मोमबत्तियाँ उनसे हमारी रक्षा करती हैं।
मैं जब से यहाँ आया हूँ पूरे चर्च के कोने कोने में, यहाँ तक कि अपने कमरे की खिड़की के पास भी लगातार काली मोमबत्तियाँ जलाता आया हूँ। पता नहीं अब ये लाल मोमबत्तियाँ मुझे कितनी सुरक्षा दे पाएंगी, लेकिन अगर तुम तक ये चिट्ठी कभी पहुंच पाए तो इतना याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कैरल। तुम्हारा क्रिस्टो। अध्याय 6 यक्ष पिशाच। चिट्ठी को पढ़ते ही एंजेला को उस कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। एंजेला ने मुड़कर खिड़की की ओर देखा तो खुली हुई थी और वहां टंगे पर्दे हवा में तेजी से लहरा रहे थे। उसमें हिम्मत तो नहीं थी, पर फिर भी डरते डरते वो खिड़की को बंद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जो तस्वीर दीवार पर टंगे उस पोर्ट्रेट के पीछे से गिरी थी, उसे तो उसने अब तक देखा ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर उस तस्वीर को फर्श से उठाया। उस पर भी एक आदमी और एक औरत की तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था क्रिस्टो एंड कैरल। ये क्रिस्टो है तो अद्वेश कौन है? अगर क्रिस्टो जिंदा था तो वो खुद को अद्वेश क्यों बता रहा था? अगर वो भी इस चक्रव्यूह का हिस्सा था तो उसे चिट्ठी लिखकर उसे छुपाने की क्या जरूरत थी? एंजेला के मन में ऐसे ही कई सवाल उमड़ रहे थे। उसने एक लाल मोमबत्ती जमीन से उठाई और उसको जला दिया। उसे बचपन से ही अंधेरे में डर लगता था, तो अपने पास एक माचिस की डिबिया वो हमेशा रखती थी। उसने उस मोमबत्ती को अपने हाथों में कसकर थाम लिया और खिड़की की तरफ बढ़ी। इतना कुछ होने के बाद उसका डरना वाजिब था कि खिड़की के पास जाने पर क्या पता क्या हो जाए। पर कुछ नहीं हुआ। पूरी जगह पर एक शांति थी। झिंगुर और बीच बीच में गरजती बिजली की आवाज के सिवा और कोई शोर नहीं था। उसने खिड़की से नीचे झांका तो नीचे अंधेरों में उसे चर्च के बाहर बने गेट के पास एक बग्गी आती दिखाई दी। एंजेला चीखी, सुनिए सुनिए, मेरी मदद करिए प्लीज। पर शायद बग्गी में बैठे उस इंसान तक उसकी आवाज पहुंच नहीं पाई। वो बग्गी वहीं गेट के पास रुकी। बिजली की चमक में एंजेला ने उस बग्गी से संजना को उतरते देखा। मुसीबत की घड़ी में किसी जाने पहचाने को देखकर अक्सर हमारी हिम्मत बढ़ जाती और हमें उस मुसीबत से लड़ने की थोड़ी सी शक्ति मिल जाती। एंजेला ने फैसला किया कि वो उस कमरे से बाहर निकलकर एक बार फिर से उस चर्च से निकलने की कोशिश करेगी। हे भगवान, पता नहीं क्या हुआ है। इस जगह के आसपास मुझे घबराहट होती है। बस एंजेला ठीक हो। संजना धीरे धीरे मेन गेट से अंदर आई और चर्च के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ी। वहां हर तरफ यहाँ वहां हवा में काली मोमबत्तियों की लौ फड़फड़ा रही थी और उन्हें देखकर उसे कुछ खास हैरानी नहीं हुई। इस जगह के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा। अरे ये तो बंद है, अब क्या करूं? देखती हूँ, शायद कोई खिड़की खुली हो। संजना ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बंद था। संजना ने आसपास ढूंढा तो उसे खुली हुई खिड़की दिखी। छोटी सी खिड़की से वो किसी तरह वो चर्च के अंदर दाखिल हो। अंदर हर तरफ बस गंदगी, कीड़े मकोड़े और चूहे थे। हे भगवान, ये क्या है? मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मैं यहाँ चली आई। संजना को डर तो था, पर वो एंजेला को दिए वचन पर अटल थी। एंजेला, एंजेला। संजना जोर जोर से आवाज देते हुए कमरे में रखे टूटे फूटे डाइनिंग टेबल के पास से गुजरी। कौन? संजना, मैं ऊपर हूँ, जल्दी आओ। ऊपरी मंजिल से एंजेला ने आवाज लगाई। एंजेला की आवाज सुनकर संजना ने टेबल पर रखी एक मोमबत्ती उठाई और तेजी से सीढ़ी से होते हुए ऊपरी मंजिल की तरफ गई। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी दाईं और बाईं ओर देखा। दोनों तरफ कमरे ही कमरे थे। एंजेला, अरे तुम कहाँ हो? संजना के ये पूछते ही बाईं ओर बने एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और दो हाथ बाहर आए। संजना मोमबत्ती की रोशनी में उस ओर बढ़ी। वो 10 कदम ही चली होगी कि उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। संजना रुक जाओ, उस कमरे में बिल्कुल मत जाना। संजना पीछे मुड़ी तो वहां एक कमरे के बाहर एंजेला खड़ी थी। क्या? अगर एंजेला वहां है तो वो हाथ किसका था? संजना डरते डरते धीरे धीरे से वापस मुड़ी। कमरे के दरवाजे से अपने हाथ और सन निकाले नन की वेश में एक गुड़िया तालियां बजाते हुए संजना को अपनी ओर बुला रही थी।
वो हंसते हुए संजना की ओर देख रही थी, जैसे उसका ही इंतजार कर रही। उसकी बाहर लटकती आंखें और टूटे हुए जबड़े पर टिकी वो भयावह मुस्कान के बीच बीच पे वो गुड़िया गुस्से में गुर्रा रही थी। एक साथ हंसी और गुस्से का ऐसा चेहरा न मैंने, न आपने और न ही संजना ने इससे पहले देखा होगा। संजना वहीं खड़े डर के मारे कांपने लगी, पर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से एंजेला की तरफ दौड़ी। वो गुड़िया कभी जमीन पर तो कभी दीवारों पर अपने हाथ और पैरों के सहारे दौड़ते हुए संजना के पीछे आ रही थी। किस्मत अच्छी थी संजना की, वक्त रहते वो एंजेला तक पहुंच गई। संजना को अंदर खींचकर एंजेला ने दरवाजा बंद किया और अंदर के द्वार के फर्श पर एक लाल मोमबत्ती रख दी। उनके और उस यक्ष पिशाच के बीच वो मोमबत्ती इस वक्त किसी द्वारपाल के समान थी। क्या क्या था वो? संजना ने अपनी छाती पर अपने हाथों को रख अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। वो इतनी तेज थी कि उसे एक पल के लिए लगा कि उसका दिल उछलकर बाहर निकल आएगा। उसकी आवाज में उसका भय साफ झलक रहा था। मिस सोफिलिया ब्यूमॉन्ट। क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ संजना, वो एक यक्ष पिशाचिनी है। संजना को एंजेला की बातें समझ में नहीं आ रही थी। एंजेला ने संजना के हाथों में वो चिट्ठी थमा दी और उसको पढ़ने को कहा। जब संजना ने वो चिट्ठी पढ़ी और एंजेला का पूरा अनुभव सुना तो उसके भी होश उड़ गए। अच्छा, क्या तुम मुझे वो तस्वीर दिखा सकती हो? संजना ने एंजेला से फर्श पर पड़े उस तस्वीर को देखना चाहा। पर ये तो अद्वेश है ना, मिस ब्यूमॉन्ट का वो मोबोला बेटा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। फिर ये क्रिस्टो कौन है? वही तो मैं सोच रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने यक्ष पिशाचों के बारे में अपनी नानी से सुना था। तुमने कभी स्पिरिट ट्रांसफर के बारे में सुना है? मेरी नानी कहती थी कि यक्ष पिशाचों को ये कला आती है जिसका इस्तेमाल करके वो हमारी दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा और तुमने जो बताया उससे तो यही लगता है कि अद्वेश और क्रिस्टो दोनों एक ही है। वो ये भी कहती थी कि यक्ष पिशाच हमेशा नए शरीर की तलाश में रहते हैं और कई बार जब तक उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिल जाता तब तक वो अपने को किसी मूर्ति या गुड़िया में बसा लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मिस ब्यूमॉन्ट किसी नए शरीर की तलाश में हो और क्रिस्टो के शरीर पर किसी और यक्ष पिशाच का कब्जा हो। अद्वेश और क्रिस्टो दोनों का शरीर एक हो पर उसके अंदर बसी आत्मा किसी और की। एंजेला और संजना ने खिड़की की ओर देखा तो उसके बाहर वो गुड़िया खिड़की पर लटकते हुए उन्हें एक ओर संजना ने एंजेला को धक्का देकर एक ओर कर दिया। खिड़की का उड़ता कांच हवा में उन दोनों के चेहरे के पास से होकर गुजरा, पर एक टुकड़ा संजना के सिर पर जा लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में लगी मोमबत्ती भी एकाएक बहती हवा से बुझ गई। सिर्फ दीवार पर टका ऑयल लैम्प अभी भी चल रहा था। वो गुड़िया खुद को उस खिड़की से ढकेलती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी और कमरे की दीवारों पर तेजी से इधर उधर रेंगते हुए बीच बीच में रुककर एंजेला को देखकर मुस्कुरा रही, मानो उसके साथ खेल रही है। एंजेला अंदर तक से हंस चुकी थी, पर उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो और संजना दोनों मारे जाएंगे। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी और वहां लगी लाल मोमबत्ती को फर्श से अपने हाथों में उठाकर उस गुड़िया रूपी यक्ष पिशाच की दिशा में कर दी। वो गुड़िया उस मोमबत्ती की रोशनी से बचने के लिए दीवार के ऊपर छत की दीवार पर किसी पागल औरत की तरह रेंगते हुए एक अंधेरे कोने में जाकर रुक गई। उसके चेहरे का क्रोध साफ दिख रहा था। यही वो पल था जिसका एंजेला को इंतजार था और वो किसी भी हाल में वो उसको जाया नहीं कर सकती थी। वो तुरंत दीवार के उस कोने की तरफ दौड़ी और उस मोमबत्ती को वहीं जमीन पर रख दिया। उसके बाद उसने 2 मोमबत्तियां और जलाई और उन्हें भी वहां रखकर उस कोने के इर्द गिर्द उसे निकलती रोशनी से एक घेरा बना दिया। उससे निकलते प्रकाश से मानो वो यक्ष पिशाचनी वहीं उस घेरे में कैद हो गई। पर तब एंजेला को एहसास भी नहीं था कि कैद में वो यक्ष पिशाच नहीं बल्कि एंजेला खुद फंस चुके। सबकी नजरों से दूर अद्वेश उस चर्च के ऊपर बने एटिक में एक काले अनुष्ठान को अंजाम दे रहा है।
जो उस गुड़िया में फंसे उस यक्ष पिशाच को उसके अगले अध्याय तक ले जाने वाला था, जिससे कि वो उस गुड़िया से निकलकर एक नए शरीर को प्राप्त कर पाती। जो वो एंजेला से चाहती थी, जाने अनजाने में उसने ठीक वैसे ही किया। किसी वस्तु में कैद यक्ष पिशाच या यक्ष पिशाचनी सिर्फ तभी आज़ाद हो सकते हैं जब कोई इंसान किसी खास समय पर, खास स्थान पर उस वस्तु को नष्ट करे। उस दिन अमावस्या की रात थी और दूर बजती घड़ी की आवाज चीख चीख कर वक्त बता रही थी। रात के 3 बज रहे और मंत्रों के जाप के बीच रोशनी के घेरे में कैद गुड़िया अब भी गुस्से से भरी आंखों से एंजेला को ही देखे जा रही थी। शास्त्रों की माने तो रात के 3 से 4 बजे का समय पूरी आत्माओं और काली शक्तियों के लिए सबसे प्रबल समय होता है, जब उनकी शक्ति उसके पूरे उफान पर होती है। हर चीज यक्ष पिशाच के अनुरूप थी। अब बस वो एंजेला के आखिरी कदम का इंतजार कर रहे। एंजेला ने उस गुड़िया की आंखों में देखा, पर इस बार एंजेला की आंखों में डर नहीं बल्कि घृणा और गुस्से का भाव। अद्वेष और मिस ऑफिलिया ब्यूमोंट अनंत काल से दूसरे को शरीरों में अपनी आत्मा को बसाकर हमारी दुनिया में सदियों से जीते चले आ रहे थे। न जाने क्रिस्टो और उन तस्वीरों में मौजूद लोगों की तरह कितने ही मासूमों को मौत के घाट उतारा होगा उन दोनों ने। गुस्से से भरी एंजेला ने चीखते हुए उस गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। हंसते हुए वो गुड़िया एंजेला की आंखों के सामने उस आग में झुलसती थी। एंजेला उस हंसी को सुन हैरानी से उस गुड़िया को देखे जा रही थी। मृत्यु को प्राप्त होती कोई यक्ष पिशाचनी भला ऐसे क्यों हंसेगी? थोड़ी देर में वो गुड़िया आग में गलकर खाक हो गई। बची तो सिर्फ जमीन पर फैली उसकी राह। एंजेला ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि उस यक्ष पिशाचनी का खेल खत्म हो चुका। वो वापस बेहोश पड़ी संजना की तरफ मुड़ी और उसको झिंझोड़ते हुए होश में लाई। संजना, संजना, उठो। अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उस गुड़िया को नष्ट कर दिया है। बस अब हमें यहाँ से निकलना होगा। पर अद्वेष, मुझे किसी तरह दिल्ली पहुंचकर वाटिकन को इस जगह के बारे में इत्तला करना पड़ेगा। वो वहां से किसी वरिष्ठ पुजारी को यहाँ भेज देंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि क्रिस्टो के शरीर में मौजूद वो यक्ष पिशाच हमें ढूंढते हुए यहाँ आए। उठो। एंजेला ने संजना को सहारा देते हुए उठाया और धीरे धीरे दोनों उस कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। वहां पर अब कोई ताला नहीं। वहां से निकलकर प्रार्थना घर में उन्होंने प्रवेश किया तो प्रभु यीशु का क्रॉस उल्टा था और पूरी प्रार्थना सभा जर्जर हालत में थी। वो दोनों वहां से धीरे धीरे चलते हुए चर्च से बाहर निकलकर मेन गेट पर खड़े बग्गी में सवार हो गए। मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल ले चलती हूँ, तुम्हारे माथे से खून बह रहा है। नहीं एंजेला, बस मुझे घर तक छोड़ दो, बहुत थक गई हूँ। एंजेला ने संजना की बात सुनकर बग्गी को संजना के घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया और थोड़ी देर में संजना का घर भी आ गया। एंजेला, तुम अपना ध्यान रखना। इस बार तो तुम बच गई, पर याद रखना किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। हो सके तो इस जगह पर वापस कभी लौट कर मत आना। थैंक यू संजना, तुम नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अब मुझे वापस दिल्ली जल्दी से निकलना चाहिए, तुम भी ख्याल रखना। एंजेला बग्गी चलाते हुए वहां से निकल गई। दिल्ली पहुंचकर उसे वेटिकन को उस जगह के बारे में जल्द से जल्द इत्तला करना था, पर वो खुश थी कि वो और संजना उन यक्ष पिशाचों के हाथों से बचकर सही सलामत उस चर्च से निकल पाए थे। उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार दूर से संजना के घर की तरफ देखा, पर यह क्या, संजना कहाँ जा रही थी? एंजेला ने बग्गी को घुमाया और वापस मुड़ी। बग्गी की रफ्तार धीमे करते हुए एंजेला ने दूर से देखा तो संजना वापस उसी चर्च की ओर जा रही। संजना ये कहाँ जा रही है? एंजेला के देखते ही देखते संजना चर्च के मुख्य द्वार से होते हुए फिर से उसे शापित चर्च के अंदर दाखिल हो गई। हैरान परेशान एंजेला को क्रिस्टो के लिखे खत की
कुछ पंक्तियां याद आई। काली मोमबत्तियाँ यक्ष पिशाचों को शक्ति देती है और उन्हें और प्रबल करके हमारे पास बुलाती है ताकि वो हमारी प्राण शक्ति हमसे खींच सके। वही लाल मोमबत्तियाँ उनसे हमारी रक्षा करती है। मैं जब से यहाँ आया हूँ पूरे चर्च के कोने कोने में, यहाँ तक कि अपने कमरे की खिड़की के पास भी लगातार काली मोमबत्तियाँ जलाता आया हूँ। पता नहीं अब ये लाल मोमबत्तियाँ मुझे कितनी सुरक्षा दे पाएंगी, लेकिन अगर तुम तक ये चिट्ठी कभी पहुंच पाए तो इतना याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कैरल। जिस वक्त एंजेला ने गुड़िया को आग लगाई थी उस वक्त उसके हाथों में एक जलती हुई लाल मोमबत्ती थी। भले ही वो मोमबत्तियां क्रिस्टो की रक्षा ना कर पाई हों, पर उसने उस यक्ष पिशाच से एंजेला की रक्षा जरूर की थी। और शायद संजना उतनी भाग्यशाली नहीं थी। उस यक्ष पिशाचिनी को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। वो चर्च आज भी काला कुआं गांव में मौजूद है। सदियों से खड़े उस चर्च की दीवारें आज भी वहां घटे हर एक घटना की गवाह है। और कहते हैं कि आज भी काला कुआं गांव में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर आप भी कभी नेशनल हाईवे 1 की तरफ जाएं तो अपने दाईं ओर नज़र रखना। अगर किसी सड़क के साइन बोर्ड पर यह लिखा हो कि ये रास्ता काला कुआं गांव की ओर जाता है तो कुछ भी हो जाए वो रास्ता मत लेना।